Students, myself Ankur Badwar, and this is the continuation of part 1, part 2 of the 5th week of अप्रैल। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको, पार्ट 1 में 26 से 30 अप्रैल इसमें कवर किया जाएगा आपका पूरा। एंड हमने 15 सब फोल्डर में से एक सब फोल्डर हमने कर लिया था और 14 सब फोल्डर्स आपके रह गए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड सब फोल्डर, दैट इज स्पोर्ट्स। In this week, only one news which I found relevant for RB, KDB or NABARD for exam. Just wait. This can come very less likely since the exam is 6 to 7 months away. But इसके अलावा कोई भी न्यूज़ मुझे रेलिवेंट स्पोर्ट्स सेक्शन में से आपको नहीं दिखी। इसके भी चांसेस काफ़ी कम है आने के। एक ही MCQ बनता है अगर इसमें से आया भी तो। So let's go to next subfolder, that is portal schemes and campaign. Okay, so 2-3 news were there in this week. Let's see what were there. Jeevan Shakti Yojana for women launched by the MP, that is the Madhya Pradesh government. Jeevan Shakti Yojana. Or let's see what is there in this. Under scheme, women in urban areas can earn by making mask at home. दिस इज द प्रोविजन। कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस। सो आप देखोगे इसमें से 2 स्कीम बनती है, या तो पूछ लेके रिसेंटली MP गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स, उसमें 4-5 स्कीम दे देंगे तो आपको पता नहीं जीवन शक्ति योजना, या फिर पूछ लेके जीवन शक्ति योजना है रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, XYZ। ओके, एंड वट तीसरा MCQ बनता है इसमें से, वट इज़ द पर्पस ऑफ द स्कीम, इट इज़ मेकिंग मास्क। ओके, so let's go to next current affair. This is Jaganna Vidya Divena scheme, okay, whatever its name, and it is launched by the Andhra Pradesh government. In this fee reimbursement will be credited directly to the mother's account instead of the college account. That is the provision. पहले की स्कीमों में सीधा कॉलेज अकाउंट में जाता होगा, so that is the change. तो ये आपको वही 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसके, किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, क्या स्कीम का नाम है, और तीसरा क्या इसका पर्पस है। सो ये स्कीम मेरे ख्याल से आ सकती है MP गवर्नमेंट, ये ज़्यादा लग रही है। MP गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ जीवन अमृत योजना, अ यूनिक स्कीम टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट इन ऑर्डर टू फाइट कोरोना वायरस। ये पहली बार कोई ऐसी स्कीम आई है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आई है। सो यूनिक स्कीम है फर्स्ट टाइम, सो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पुट किया। अंडर द स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट पैकेट ऑफ स्पेशल त्रिकुट चूर्ण मेकिंग 3 पेपर्स, ये मसाले का नाम पेपर्स के हैं, पीपल, जिंजर अदरक और ब्लैक पेपर काली मिर्च। इसको बना के कुछ चूरन बनाया है। आयुष मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, आयुष के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका आयुष के ऊपर क्या क्या होता है, A से क्या होता है, Y से क्या होता है, USH कमेंट सेक्शन में बताओ क्या क्या होता है, और करंटली इसका मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे 3-4 MCQs RBI फॉर्म कर सकते हैं, RBI गेट बी के एग्जामिनर्स। फॉर एग्जाम्पल्स कि किस गवर्नमेंट ने लिखे हैं, दैट इज़ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम इम्यूनिटी बूस्ट करने की स्कीम है। दूसरा MCQ किस डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टिव में, मतलब ये है दैट इज़ आयुष डिपार्टमेंट। आयुष डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि आयुष में व्हाट इज़ वाई इन आयुष और व्हाट इज़ यू इन आयुष, आपको पता होना चाहिए यू क्या होता है, वाई क्या होता है। ओके, और किस मिनिस्टर के अंदर करंटली आता है। मिनिस्टर कम पूछे जाएंगे, एक आध क्वेश्चन आ जाए, मिनिस्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको याद रखने में हेल्प करेगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ सब फोल्डर नंबर 3। सो इतना ही था, स्कीम्स पोर्टल्स में से ज़्यादा आई था नहीं इस वीक में। सो विल मूव टू सब फोल्डर नंबर 4, दैट इज अपॉइंटमेंट्स एंड कमिटीज। सो अभी आप देखोगे एक ही अपॉइंटमेंट रेलेवेंट लगी मुझे जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, that is TS Trimurti appointed as the next ambassador of India to the UN. Okay, so you should know the name who has been recently appointed the ambassador of India to the UN, that is TS Tirumurti. Now अभी सीट केयरफुली, एग्जाम भी 6 मंथ अवे। अगर सेबी अगर 4 जुलाई में होता तो सेबी के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, अगर 4 जुलाई को नहीं होता देन उसके लिए भी कम रेलिवेंट हो जाएगा। जितना टाइम डिले हो, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट्स होती है और ये सब होता है रिसेंटली पिछले 2-3 महीनों के ज़्यादा पूछे जाते हैं, 6 महीने के कम पूछ जाता है, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में अपॉइंटमेंट हो रहा है, इट इज़ द प्रीमियर इंटरनेशनल बॉडी, तो शायद पूछा जाए, इसलिए मैंने दिया। बट ये आपको पता होना चाहिए सेक्रेटरी जनरल क्या है UN को, दैट इज़ एंटोनियो
गुटरेस जो भी नाम है इसका, और मैंने हेडक्वार्टर्स नहीं दिए क्योंकि मैं हेडक्वार्टर्स पिछले पीडीएफ में मैंने दे दिए थे। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन लाइव चैट में, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ, ये भी कभी भी पूछा जा सकता है। सो लेट्स गो टू सब फोल्डर नंबर 5, दैट इज मीटिंग, समिट एंड इवेंट। ओके, so that is the end of fourth. Now we will move to fifth subfolder. So first news is pitch black 2020 exercise cancelled due to COVID-19 by Australia. Now आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे आएगा, पिच ब्लैक एक्सरसाइज किसके साथ होती है इंडिया की, दैट इज विद ऑस्ट्रेलिया। अब देखो हर चीज़ ही कैंसिल हो रही है तो ये नहीं पूछेगी कि क्या कैंसिल हुआ है, ये पूछेगी कि क्या उसका पर्पस है। पिच ब्लैक इंडिया की आर्मी और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी मिलके एक्सरसाइज करते थे हर साल, जो कि अब कैंसिल हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया का नाम आया तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पूछी जा सकती है, दैट इज कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी दैट इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ये भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर कई दे आर सम 15 कंट्रीज और जिनकी करेंसी डॉलर है। तो जो यूनिक है ना, जैसे जापान की येन है और चाइना की युआन है, तो इन सब के चांसेस ज़्यादा होते हैं करेंसी पूछे जाने के। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा। सो दैट इज द एंड ऑफ सबफोल्डर नंबर 5। यही मुझे रेलेवेंट लगा पूरे वीक में आपको एग्जाम पर्पस के लिए, तो वही मैंने दिया आपको। सो वी विल मूव टू सबफोल्डर नंबर 6, दैट इज डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें काफ़ी आजकल न्यूज़ आ रही है। आपने देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल में भी काफ़ी न्यूज़ थी इसके अंदर जो मैंने कवर की थी। सो लेट्स सी, कर्मिंग रोबोट टू सर्व कोविड-19 पेशेंट्स इन केरला। एक रोबोट और भी बनाया था, आईआईटी कौन सा आईआईटी था मुझे पता नहीं, वार्ड रोबोट करके था। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में किस आईआईटी ने बनाया था। तो ये अब केरला इस नाम दिया उसने इसको कर्मी रोबोट, क्योंकि एक स्पेसिफिक नेम दे दिया तो शायद पूछा जाए केरला में यूज़ होगा। हो सकता है अगले 5-6 महीनों में इसका एक्सटेंसिव यूज़ हो, तो आपके आरबी जब तक एग्ज़ाम होगा तब ये आ जाए। कैपिटल क्या है केरल की, तिरुवनंतपुरम, आई थिंक इतना तो आपको पता ही होगा। तो इसमें आप देखोगे 2 एमसीक्यूज आपके बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बनेंगे तो। सो दैट इज एंड। इस बार डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी ज़्यादा रेलिवेंट न्यूज़ थी, बहुत ही कोई ऐप बना रहा है, कोई फालतू की चीज़ें बना रहा है, वो सब न्यूज़ मैंने नहीं दी है। ओनली कोई सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बना रही है, कोई स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, या कुछ इंपॉर्टेंट इनोवेशन है तो ही मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, नहीं तो फालतू में मैं इतने सारे इन्वेंशन भर दूंगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। आपकी एग्ज़ाम भी आपका 6 मंथ अवे है, तो इतने रेलिवेंट नहीं है वो चीज़ें जो दे रहा हूँ, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, सो लेट्स मूव टू सब फोल्डर नंबर 7, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस। गवर्नमेंट डायरेक्ट रिपोर्ट में 50 आईआरएस ऑफिसर। देखो रिपोर्ट नहीं पूछेगी ये वाली, बहुत कम चांस है कि फोर्स रिपोर्ट पूछ ले, क्योंकि आप देखोगे नेक्स्ट न्यूज़ में चार्जशीट हो गई है इनके ऊपर, चार्जशीट अगेंस्ट 3 आईआरएस ऑफिसर्स ओवर रिपोर्ट ऑन टैक्स इंक्रीज। बस रिपोर्ट देने का ये है कि देखो आईआरएस ऑफिस ने रिपोर्ट दी कि अभी रेवेन्यू कम हो रहा था, हम रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, तो उनके ऊपर चार्जशीट फाइल कर दी कि उन्होंने डायरेक्ट दे दी। बट देखो क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, रिपोर्ट में से चांस कम है तो क्वेश्चन बनेगा इनकम टैक्स बनेगा। देखो उन्होंने सजेस्ट क्या किया था, दे हैव जस्ट सजेस्टेड रेजिंग इनकम टैक्स टू 40%। तो एज यू नो दैट बजट जो अभी हुआ था उसमें एक नया टैक्स स्लैब्स को फॉर्मेट किया गया था, नए टैक्स स्लैब्स बनाए गए थे। अब इंडिविजुअल के पास ऑप्शन है, या तो वो पुराने ओल्ड स्लैब्स को यूज़ करें या फिर नए टैक्स स्लैब्स में आ जाए। जो न्यू टैक्स स्लैब्स थे, जो न्यू टैक्स स्लैब बनाए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, मुझे वो बताओ कौन कौन से टैक्स स्लैब्स थे, उसमें कितने कितने वो थी वैल्यू थी। फॉर एग्जांपल मुझे याद है 5 लाख तक टैक्स फ्री था, एक मिनट, 5 लाख तक शायद टैक्स फ्री था या 2.5 तक टैक्स फ्री था, फिर 2.5 टू 5, 5 टू 7.5, 7.5 टू 10, 10 टू 12.5, 12.5 टू 15, ऐसे करके 5-6 स्लैब्स थे, उसमें अलग अलग टैक्स रेट था। तो मैंने कहा था कभी भी आपका पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि बजट में अनाउंस किया गया था। तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताओ दैट कैन कम। सो देखो इसमें ये नहीं पूछेगा कि उस रिपोर्ट ने 40% बोला आईआरएस इसको 50 होगी, ये नहीं पूछेगी। बट इनकम टैक्स रेट कहने के न्यूज़ में है, न्यूज़ में आया, तो इनकम टैक्स रेट के स्लैब्स जो करंटली बजट में अनाउंस हुए थे तो वो पूछे जा सकते हैं। दैट इज़ हाउ दे आर रिलेटिंग द थिंग्स, दैट इज़ हाउ यू हैव टू स्टडी। ओके, वेल्थ टैक्स की बात कर रहे हैं कि री इंट्रोड्यूस करो, इसका मतलब वेल्थ टैक्स 2017 में मुझे याद आ रहा है कि हटा दिया गया था, अरुण जेटली ने हटाया था, देन फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो भी री इंट्रोड्यूस करने की बात की है इस रिपोर्ट ने, इस आईआरएस ऑफिसर्स ने। तो वेल्थ टैक्स आई होप यू नो इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स।
सो नेक्स्ट न्यूज और करंट अफेयर्स, सिप्री रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक एमसीक्यू तो आपका ये बन गया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट कौन सी बॉडी लेके है, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री। एक क्वेश्चन ये बन गया आपका। ओके, नाम से पता चल रहा है कि इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो स्वीडन में होंगे। दूसरा एमसीक्यू। तीसरा जो बन सकता है ये वाला एमसीक्यू, इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड चाइना। सो क्वेश्चन कैन बी as per the report, which country is the third largest, or what is India's rank as the spender in the on military? That is, India is having the current third rank after USA and China. So India is spending quite much on the military part. So let's go to next subfolder, that is environment. So in environment, the first news is NTPC launches hydrogen fuel and bus project in Leh and New Delhi. So NTPC it is National Thermal Power Corporation, एक PSU है गवर्नमेंट का, उसने लॉन्च किया है। शायद ये क्वेश्चन आ जाए, बट स्टिल अभी पेपर 6 मंथ्स अवे, सेबी का भी 3 मंथ्स अवे एटलीस्ट, सो चांस कम है बट कैन कम। ओके, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, इस पर जरूर क्वेश्चन आ सकता है। इसके 11th सेशन रिसेंटली हेल्ड हुआ था, जो जर्मनी है उसने होस्ट किया था, सीट हेयर एंड को चेयर बाय यूनाइटेड किंगडम। ओके, और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने इसको अटेंड किया था। तो एक क्वेश्चन बनता है, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट सेशन का हुआ था कहाँ, किसने चेयर किया था, जर्मनी ने। पहला एमसीक्यू, किसने अटेंड किया था, इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ने किया था। सेकंड क्वेश्चन, इंडिया का मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट कौन है, प्रकाश जावड़ेकर का। तीसरा एमसीक्यू। चौथा एमसीक्यू, जो सेंट पीटर्सबर्ग की बात कर रहे हो कहाँ पे है, किस रशिया के अंदर ये सिटी है। फोर्थ एमसीक्यू, जर्मनी ने होस्ट किया था, उसकी कैपिटल पूछी जा सकती है, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। दैट इज 5 एमसीक्यू। ये 5 एमसीक्यूज आपके इस करंट अफेयर्स में से आ सकती है। सो दिस इज द एंड ऑफ सब फोल्ड नंबर 8। आप देखोगे सब फोल्ड नंबर 8। सो नेक्स्ट विल बी दी सब फोल्ड नंबर 8 में इतना ही है, ज़्यादा इन्वायरमेंट की न्यूज़ नहीं आ रही है आजकल। सब फोल्डर 9 अवार्ड्स में भी कोई सेरेमनी नहीं थी। सो विल मूव टू सब फोल्डर नंबर 10 इंपॉर्टेंट डेज। एक आधे इंपॉर्टेंट डेज थे, देख लेते हैं कौन कौन से थे। 28 अप्रैल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क, इसलिए दिया गया क्योंकि आजकल कोरोना वायरस हो रहा है, तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस हो गया। ये शायद पूछ ले आपको, ये 28 अप्रैल को आता है। और इसके हेडक्वार्टर जो आईएलओ की बात करते हैं वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में, ऑलरेडी मैं पहले भी वीडियोस में करा चुका हूँ आपको। So that's all from the important days. We will move to suffer number 11, that is international. So access to COVID-19 tools accelerator launched by G20. So you will see here G20 has launched a new initiative, access to COVID-19 tools accelerator under the presidency of Saudi Arabia. So फर्स्ट क्वेश्चन किसकी प्रेसिडेंसी में लॉन्च किया था, सऊदी अरेबिया। सेकंड क्वेश्चन किसने लॉन्च किया था, G20 ने। दूसरा एमसीक्यू बना, और व्हाट इज द नेम, एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलेरेटर। ये 3 एमसीक्यूज इस करंट अफेयर्स में से आपके बन सकते हैं। ओके, वही कोविड-19 के लिए सजेशंस आइडियाज़ को एक जगह मोबिलाइज करने के लिए, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ये पार्टनरशिप अनाउंस की गई है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम इंटरनेशनल न्यूज़। वी विल मूव टू सब फोल्डर नंबर 12 आर्ट एंड कल्चर। पिछले वीक में काफ़ी 3-4 न्यूज़ आइटम्स थे, पिछले से पिछले में भी थे। इस बार कोई भी रेलेवेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है इस वीक में। ऑपॉर्चुनिटीज इस वीक में थी काफ़ी, 2-3 अपॉर्चुनिटीज है जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकती है। फर्स्ट इज विजय मिश्रा, नोटेड ओडिया ड्रामिस्ट, पासिस अवे। अब देखोगे आप, ये केंद्र संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है इनको फॉर हिज बुक बना प्रस्था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कोई डेथ हुई थी, उनको संगीत नाटक अकादमी मिला फॉर हिज बुक बाना प्रस्था, क्या नाम था। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन आपका आ सकता है ओबिचुरी में से। और सेकंड, इरफान खान, yesterday only day before yesterday only he passed away. He was one of my favorite actor. स्पेशली अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा पिक्चर मैं खुद नहीं देखता, वो बहुत ही कम, अब तो फिर भी देखने लगे हो, लेकिन पहले तो कब बहुत ही कम पिक्चर्स देखता था मैं। जो स्पेशली मैं बात करूँ, पान सिंह तोमर एक्सेप्शनल पिक्चर, मतलब स्पोर्ट्स के ऊपर थी। ही वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन इन दैट। आई एम अ स्पोर्ट्स लवर, बाय डीप हार्टेड स्पोर्ट्स लवर आई एम, मतलब हमेशा स्पोर्ट्स में मैं जाना चाहता था, बट समहाउ
इंडिया में बहुत ही पुअर फैसिलिटीज़ और मतलब है ही नहीं, बहुत कम। यहाँ पे जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो रह जाते हैं। एंड आई विल नॉट से आई वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बट स्टिल मुझे इंटरेस्ट था। बट एनी जो पान सिंह तोमर है, एक्सेप्शनल पिक्चर मीन्स इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू हैवन वॉच दिस पिक्चर, प्लीज़ वॉच दिस पिक्चर। इंडिया की कहीं ना कहीं रियलिटी भी शो होती है इससे। वेरी गुड पिक्चर। सो उसमें जो एक्टिंग थी इरफान खान, एक्सेप्शनल एक्टिंग मीन्स रियली ग्रेट। स्पेशली द एंड सीन जब उसमें बुलेट लगती है, एक्सट्रीमली। सो नेक्स्ट वाज नेक्स्ट न्यूज़ इज ऋषि कपूर। ये भी नो वेरी बिग पर्सनैलिटी एंड ही हैज़ ऑल्सो पास इन नेशनल फिल्म, इनको अवार्ड मिला था और इनको भी पद्मश्री और नेशनल अवार्ड मिल चुका है, इरफान खान को भी। तो दोनों आपका आ सकता है, तीनों अपॉर्चुनिटीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी पूछी जा सकती है। सो रेस्ट इन पीस टू ऑल ऑफ दिस ग्रेट पर्सनैलिटीज। सो वी मूव टू सब फोल्डर नंबर 14। सोशल इश्यूज़ में से कोई न्यूज़ नहीं थी इस वीक में, और आपके जो सब फोल्डर नंबर 15 है मिसलेनियस में से भी कोई न्यूज़ नहीं थी। ओके, सो दैट इज़ द एंड ऑफ 5th week of April part 2. This is part 2. Okay, if you have any doubt please ask me, and please subscribe to the channel if you haven't subscribed, and click on the bell icon to receive notification. नोटिफिकेशन मिलती रहती है तो आप टच में रहते हो, नहीं तो कई बार आप मिस कर देते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करो। उसमें आरबीआई और सेबी का अलग ग्रुप है, उसको ज्वाइन करो। उसमें डिस्कशन पार्टिसिपेट, क्वेश्चन पूछो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर मी। क्वांट और रीजनिंग की भी वीडियोस आपको इस चैनल पे हम दे रहे हैं। आरबीआई ग्रेड बी, सेबी, नाबार्ड और अदर एसबीआई आईपीपीएस एग्जाम के लिए जितने भी क्वांट के टॉपिक्स है और रीजनिंग के टॉपिक्स है, फ्री ऑफ कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। डेली एक एक वीडियोस आ रही है जिसमें पूरा आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। सो प्लीज़ सी टू दैट। अगर आपकी क्वांट रीजनिंग अच्छी है फिर भी आप देखो, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, आपको हेल्प मिलेगी। और कोई अगर टेक्निक या कोई कंसेप्ट नहीं आता तो वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। सो लाइकवाइज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और मैंने जैसे कहा, अब मैं ये अप्रैल की मैं क्विज़ वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। क्विज़ के बाद स्ट्रेटजी वीडियोस अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसी वीक लेके आऊँगा, नहीं तो फिर मई से आपका रेगुलरली जो वीडियोस, जो आपके करंट अफेयर्स वीडियोस हैं और आपकी जो क्विज वीडियोस हैं वो चलती रहेगी वीकली। मैं संडे को ही कोशिश करूँगा कि सारी वीडियोस लेके आ जाऊँ और संडे को ही क्विज वीडियोस भी ले आऊँ। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। अभी जैसे आप देखोगे आज ट्यूसडे है तो थोड़ा डिले हो गया है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि संडे को ही मैं रेगुलरली सैटरडे संडे तक मैं आपके करंट अफेयर्स वीडियोस, क्विज वीडियोस भी मैं लेके आऊँ कि आप रेगुलरली संडे के संडे आप करते रहो। दैट विल कवर टिल सैटरडे। ओके, सैटरडे तक के उसमें करंट अफेयर्स कवर्ड होएंगे। सो दैट्स इट। अब क्या है कि जो मैं डेली आपको वो देता था, डेली पीडीएफ नहीं दिया करूँगा। डेली पीडीएफ की जगह मैं आपको डेली न्यूज़ आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स दिया करूँगा। उसमें से मैं पीडीएफ मोस्टली करंट अफेयर्स उसमें से ही बनाता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे बाकी वीडियोस पे लेके आने में थोड़ा टाइम कंस्टेंट हो जाता है। आपको मैं वीकली पीडीएफ दिया करूँगा और वीकली वीडियोस और क्विज वीडियोस भी मैं बनाया करूँगा, प्लस मंथली वही वीकली वीडियो पीडीएफ को कंबाइन करके मैं मंथली पीडीएफ भी आपको दिया करूँगा आपके करंट अफेयर्स के लिए, जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए सफिशिएंट होगी आपके एग्जाम के लिए। एंड वी हेल्प यू टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम। जो आप इतना टाइम फालतू के करंट अफेयर्स करने में वेस्ट करते हो वो आपका बचेगा और आप स्टैटिक पोर्शन पे अपना टाइम को यूटिलाइज करोगे और अच्छे स्कोर लेके आ पाओगे फेज़ 1 में और फेज़ 2 में। That will help you to qualify the RBI examination. So that's all from my side. So Ankur Badwar saying thank you to all of you. Stay safe, stay at home and keep on studying for exam, क्योंकि एग्जामिनेशन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपके भर भर के एग्जामिनेशन होने हैं। ओके, थैंक यू।